जीन पियागेट एक स्विस मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्हें संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो इस बात पर केंद्रित है कि समय के साथ बच्चों की सोच प्रक्रिया कैसे बदलती और विकसित होती है। पियाजे के सिद्धांत पर कुछ मुख्य बिंदु और नोट्स यहाँ दिए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख चरण प्रस्तावित किए। ए. सेंसरीमोटर चरण, जन्म से 2 वर्ष शिशु संवेदी अनुभवों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। बी. प्रीऑपरेशनल चरण, 2 से 7 वर्ष बच्चों में प्रतीकात्मक सोच, भाषा कौशल और नाटक का नाटक विकसित होता है, लेकिन उनकी सोच अभी भी अहंकारी होती है और तार्किक तर्क का अभाव होता है। सी. ठोस परिचालन चरण, 7 से 11 वर्ष बच्चे तार्किक रूप से सोचने और ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर मानसिक संचालन करने की क्षमता हासिल करते हैं। डी. औपचारिक परिचालन चरण, 11 वर्ष और उससे अधिक किशोर और वयस्क अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, काल्पनिक रूप से तर्क कर सकते हैं और निगमनात्मक तर्क में संलग्न हो सकते हैं। आत्मसातकरण और समायोजन। पियागेट ने प्रस्तावित किया कि बच्चे 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। 1. आत्मसातीकरण। इस प्रक्रिया में मौजूदा मानसिक स्कीमा, मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नई जानकारी या अनुभवों को शामिल करना शामिल है। बी. समायोजन। जब नई जानकारी या अनुभवों को आत्मसात नहीं किया जा सकता है, तो बच्चे नई जानकारी को समायोजित करने के लिए अपने मौजूदा स्कीमा को समायोजित करते हैं। स्कीमा। पियागेट ने संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा के महत्व पर जोर दिया। स्कीमा मानसिक ढांचे या संरचनाएं हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने के लिए करते हैं। संतुलन। पियागेट का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास संतुलन नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसमें आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन शामिल है, जहां व्यक्ति नए अनुभवों के अनुरूप अपने स्कीमा को अनुकूलित करके संतुलन के लिए प्रयास करते हैं। संरक्षण। पियागेट ने संरक्षण पर कई प्रयोग किए, जो इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुओं के कुछ भौतिक गुण जैसे द्रव्यमान, आयतन और संख्या उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद समान रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो संरक्षण को समझता है वह जानता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे, संकीर्ण गिलास में पानी डालने से पानी की मात्रा नहीं बदलती है। पियागेट के सिद्धांत की आलोचनाएं। जबकि पियागेट के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि विकास अधिक निरंतर हो सकता है और व्यक्तिगत मतभेद पियागेट द्वारा प्रस्तावित की तुलना में अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पियाजे के सिद्धांत में सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया गया। प्रभाव और विरासत। पियागेट के काम का विकासात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं और सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं, इस बारे में उनके विचारों ने शिक्षण प्रथाओं और पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित किया है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पियागेट के सिद्धांत को बाद के शोधकर्ताओं द्वारा परिष्कृत और विस्तारित किया गया है, और संज्ञानात्मक विकास के समकालीन सिद्धांतों में पियागेट के मूल ढांचे से परे विचारों को शामिल किया गया है।